वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि अपने जो रीट पात्रता परीक्षा जो हुई थी 2022 में, उस पात्रता परीक्षा के जो पेपर थे उसका अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये आज जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ये फोर्थ शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें हम हिंदी के क्वेश्चन की सीरीज अपने चला रखी है। तो आज ये हिंदी सीरीज का चौथी शिफ्ट का अंतिम पेपर है और L2 वालों के लिए ये चौथी शिफ्ट थी। तो इससे पहले अपने L2 वालों के लिए है वो 2 पेपर कर चुके हैं और ये तीसरा पेपर है उनके लिए, क्योंकि पहली शिफ्ट है वो लेवल 1 वालों के लिए थी जिसका पेपर अपने सॉल्यूशन कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन हिंदी के पेपर सॉल्यूशन के बाद में हम L2 के लिए जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे। तो आप इन पुराने पेपर्स को देखने के लिए रीट पात्रता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें। तो ये हिंदी के लिए आज का अपना चौथी शिफ्ट का पेपर है। तो इसके क्वेश्चन अपने देखते हैं। तो इस पेपर में सबसे पहले ये जो गद्यांश दिया गया है, तो यहाँ पर हम इस गद्यांश को पूरा नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको सीधे इस गद्यांश के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो आइए देखते हैं इस गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुल 30 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये आपको मुझे उम्मीद है कि ज्ञात होगा। तो देखते हैं इस गद्यांश से संबंधित अपने पहला क्वेश्चन। तो साथियों, 31 नंबर क्वेश्चन यानी हिंदी है वो दूसरे नंबर पर थी। तो पहले 1 से लेकर के 30 नंबर तक मनोविज्ञान रही थी। तो उसके क्वेश्चन अपने L2 वालों के लिए यानी लेवल 2 वालों के लिए हम तीनों पेपर्स के इसी प्रकार से क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। तो रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला अपना ऑप्शन है परमात्मा से संबंध रखने वाला, और दूसरा है आत्मा संबंधी ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, और चौथा है दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। तो आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है, इसके लिए जो आपका भिन्न अर्थ रखने वाला जो हो जाएगा, तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो आध्यात्मिक भावों के संदर्भ में अर्थ है वो प्रकट कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन है वो है दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण, यानी दुख का है वो स्मरण करना। तो ये इसका भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। तो वृष्टि है, जल है, सी में रातें हैं, और डी ऑप्शन है अपना गाय। तो साथियों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसमें जो बहुवचन अर्थ वाला जो शब्द है वो है ऑप्शन सी रातें। रात का बहुवचन होता है रातें। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोखा यह किसी को नहीं देता वाक्य किस काल का है। तो यहाँ पर काल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो धोखा यह किसी को नहीं देता, तो इसमें कौन सा काल है? ऑप्शन आपके सामने है अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल और सामान्य भूतकाल, और डी ऑप्शन है वर्तमान काल। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ये वर्तमान काल का वाक्य है। धोखा यह किसी को नहीं देता है, तो इसमें ये वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उससे पहले आपसे एक बार फिर से छोटा सा निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और रीट पात्रता के पुराने पेपर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। तो एक है इसमें ऑप्शन ए में साधु, बी ऑप्शन है प्रकृति, सी ऑप्शन है चंद्रमा, और डी ऑप्शन है जवान। तो साथियों यहाँ पर जो भिन्न लिंग का उदाहरण है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रकृति। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों 35 नंबर क्वेश्चन, साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग कौन सा होगा। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? विधाता। तो विधाता का आपको विपरीत है वो लिंग बताना है। तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा आपका विधात्री। 1 नंबर ऑप्शन यानी ए ऑप्शन में जो लिखा है विधात्री, ये विधाता का विपरीत लिंग है। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये प्रकृति के जवान साधु है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। यानी आपको ये प्रकृति के जवान साधु है, इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में आपको बदलना है। तो ऑप्शन देखिए, ये प्रकृति के जवान साधु होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये प्रकृति के जवान साधु बने, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। और ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, और डी है, ये शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे। तो इसमें आपको पूर्ण भूतकाल के अर्थ में बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। तो साथियों यहाँ पर जो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आपको पूछा है विधानवाचक वाक्य कौन सा है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन है सगुन मेरी सहेली है, बी ऑप्शन है आप कहाँ जा रहे हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और तीसरा है अनुष्का अपना कमरा साफ करो, और डी ऑप्शन हो गया अरे यह क्या हो गया। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा सगुन मेरी सहेली है। तो ए ऑप्शन है वो विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य कौन सा है। तो सरल वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, और सी है निषेधात्मक वाक्य, और डी है संयुक्त वाक्य। तो साथियों रचना के आधार पर वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो वो देखिए ऑप्शन ए में एक लिखा है सरल वाक्य, ये रचना के आधार पर पहला प्रकार है, और दूसरा प्रकार हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, और तीसरा प्रकार होता है संयुक्त वाक्य। तो इनमें से भिन्न वाक्य कौन सा बच गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये निषेधात्मक वाक्य है। ये आपका जो अन्य जो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं उनमें आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूला दुख दर्द याद आना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है, ये आपको बताना है। तो गाँव हरा होना, गढ़ों पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना, और घास काटना। तो भूला दुख दर्द याद आना, यानी इसका जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा गाँव हरा होना, यानी जो पीछे की यादें हैं उनको देख करके दुख होना। तो जो अपने कहते हैं कि पीछे के गाँव है वो हरे हो गए, तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो साथियों इसमें लोकोक्ति पूछी है और ऊपर वाले में आपको मुहावरा बताना था। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा साथियों, पहले ऑप्शन देखिए जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ये नहीं होगा। और पूर्णतः बंधन रहित, ये भी इसमें नहीं होगा। और सब और कष्ट ही कष्ट होना, और डी ऑप्शन है बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी बुद्धिहीन है लेकिन वो संपन्न है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। तो मातृभाषा से संबंधित जो शिक्षण है उसमें प्राचीन विधियों से भिन्न विधि आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, और तीसरा है खेल विधि, चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तो साथियों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खेल विधि, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण में, व्याख्यान शिक्षण में, पाठ योजना में, और बेसिक शिक्षण में। तो साथियों कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना चिंतन तर्क शक्तियाँ बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा है। तो साथियों यहाँ पर जो ये वाक्य कहा गया है 43 नंबर में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किशोर काल के लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों, आदर्श पाठ पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन,
कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियाँ श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? तो ऑप्शन है शैशव स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, प्रौढ़ शिक्षण स्तर और महाविद्यालय शिक्षण स्तर। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। तो ऑप्शन है 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग, 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग, और 18 से 21 आयु वर्ग, और 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग। तो साथियों बच्चों के लिए जो भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है वो होता है 6 से 9 वर्ष के आयु वर्ग में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर आपके सामने है। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो ऑप्शन है किशोर स्तर, युवा स्तर, शिशु स्तर और प्रौढ़ स्तर। तो सबसे बड़ी चुनौती होती है साथियों यहाँ पर ये हो जाएगा शिशु स्तर के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। तो पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक की रचना होती है, बाह्य और आंतरिक, उससे संबंधित क्वेश्चन है वो लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आंतरिक तत्वों से भिन्न आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है भाषा, शैली, विषय सामग्री और उच्चारण शैली। तो साथियों 47 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर होगा उच्चारण शैली। ये पाठ्य पुस्तक के भिन्न तत्वों से अलग आता है उच्चारण शैली। तो यह किसी विद्यार्थी के द्वारा उच्चारण किया जाता है, तो ये पाठ्य पुस्तक से भिन्न तत्व है। बाकी भाषा है, विषय सामग्री है और पुस्तक की जो शैली है, ये सभी आंतरिक तत्व है। नेक्स्ट देखिए तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, प्रश्न का प्रकार है। तो तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, ये एक प्रकार का प्रश्न है। तो किस प्रकार का प्रश्न है आपको ये बताना है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, या फिर लघुत्तर प्रश्न है, या निबंधात्मक प्रश्न है, या फिर वर्गीकृत प्रश्न है। तो साथियों ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एक लघुत्तर प्रश्न है जिसका आंसर आप 2 से 3 लाइनों में दे सकते हैं। तो वो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। और बहुविकल्पीय में आपको 4 ऑप्शन देकर के जो आंसर दिया जाता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, और जिनमें पूरी व्याख्या के साथ आप उत्तर लिखते हैं 1 से 2-3 पेज में, तो वो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है? विश्वसनीयता, वैधता, अतिव्यापकता और व्यवहारिकता। तो साथियों 49 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर होगा अतिव्यापकता। ये क्या है? प्रश्न पत्र की जो असंगत विशेषता वाला शब्द है। बाकी जो तीनों शब्द है वो प्रश्न पत्र की संगतता के बारे में पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन देखिए, मूल्यांकन पश्चात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों की समय समय पर चर्चाएं हो, छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बने जिससे पढ़ते रहें, और शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहे जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए, और आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए जाए, ये इसके लिए उपयुक्त उत्तर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर एक बार फिर से आपसे गद्यांश पूछा गया था, तो इस गद्यांश के अपने सीधे क्वेश्चन करते हैं। इस गद्यांश को आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, इस गद्यांश से संबंधित है। घोर शब्द का पर्याय आपको बताना है, यानी घोर शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? कठिन, निश्चित, सहज और दुर्बोध। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कठिन। घोर का अर्थ है, या घोर का जो पर्यायवाची है वो कठिन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार कौन सा है? तो साथियों अत्याचारी शब्द में कौन सी संधि है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसमें गुण संधि है, या फिर वृद्धि संधि है, या फिर यण संधि है, या फिर दीर्घ संधि है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अत्याचारी शब्द में यण संधि है। इसके बाद में यदि आप अत्याचारी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन आचारी इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट देखिए, कालाग्नि शब्द में समास है। तो कालाग्नि शब्द में द्विगु समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर कर्मधारय समास है। तो साथियों 53 नंबर क्वेश्चन में जो
कालाग्नि शब्द है, इसमें कर्मधारय समास है वो आपका माना गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? उसके, तेज, पवित्रता और सीमा। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं कि इसमें बोनस है वो दिया गया था, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का कोई निश्चित आंसर नहीं है, इसके चलते इसमें जो है बोनस दिया गया था। तो वैसे इसमें पवित्रता में भी भाववाचक संज्ञा है, और एक तरह से मान सकते हैं कि जो तेज है ये भी अपने हाव भाव से संबंधित होता है, तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा है वो मानी जा सकती हैं। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में आपको बोनस है वो दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है, तो अवयव शब्द कौन सा है? और मैं आपको पहले बता दूं कि अवयव शब्द वे होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार से लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार है वो परिवर्तन नहीं होता, ये अपने आप है वो किसी भी दृष्टि में अपरिवर्तित रहते हैं। यानी अव्यय शब्द का अर्थ होता है अव्यय, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता है, वो अवयव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ मनुष्य, सात्विक और छाया जो शब्द दिए गए हैं, तो इसमें साथियों अवयव शब्द का उदाहरण है कुछ, तो इसमें ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है, तो इसमें जो बहुत लिखा है ये आपको बताना है कि इसमें रेखांकित जो शब्द बहुत है उसको किस प्रकार के विशेषण में आप इंगित करेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बहुत होता है एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो बहुत क्या है? एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, यानी बहुत में अपने किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं कर सकते, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थिरता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है, तो कौन सा प्रत्यय है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, कर्णवाचक कृत प्रत्यय है, भाववाचक तदित प्रत्यय है, या फिर क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। तो साथियों ये एक शानदार क्वेश्चन था, तो इसमें आपका जो आंसर होगा, शिथिलता क्या है? एक भाववाचक तदित प्रत्यय है। शिथिलता क्या है? एक भाववाचक तदित प्रत्यय है, तो आपका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित आपका क्वेश्चन है। वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, तो वो भाव होता है साथियों आपका सात्विक भाव। सत्व से बन गया सात्विक, और इसमें सत्व धन इक प्रत्यय लग गया, तो इसमें पहला शब्द है वो दीर्घ हो जाता है, तो सत्व धन इक सात्विक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं साथियों। उससे पहले एक बार फिर से मेरा छोटा सा निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट देखिए साथियों, कोप शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो साथियों आपको कोप शब्द का विलोम बताना है, तो इसमें आपका साथियों आंसर होगा रोष, कुपित, कोपेन और कोपन और कृपा। तो कोप का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो होगा ऑप्शन डी कृपा। कृपा है वो क्या हो जाएगा? कोप का विलोम होगा। और मैं आपको एक सूचना यहाँ पर देना चाहूँगा कि अपने हिंदी व्याकरण के पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका पेपर के अनुसार इस चैनल पर आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा, तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहें हिंदी व्याकरण के पुराने पेपर देखने के लिए। नेक्स्ट देखिए साथियों, उद उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? तो उद उपसर्ग वाला शब्द देखिए साथियों इसमें कौन सा है? एक उत्साह दिया है, एक उपहार दिया है, एक आदेश दिया है, एक दुर्गुण दिया है। तो उद उपसर्ग वाला जो शब्द है साथियों वो आपका हो जाएगा उत्साह है। उद धन साह है, इसका अपने संधि विच्छेद करेंगे तो उनको जोड़ने पर जो बनता है वो उत्साह बनता है। इसमें दे का क्या हो जाएगा? फिर तय हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से इसका है वो टुकड़ा अपने करेंगे उद धन साह, तो इसको जब अपने जोड़ेंगे तो दे का क्या हो जाता है? तय हो जाता है, और शब्द बन जाता है उत्साह। तो साथियों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वो इसी नाम से है, जेपी एग्ज़ाम रिव्यू, उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर से मेरी तरफ से धन्यवाद, और आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं वो लेवल 2 वालों के लिए किस प्रकार के पिछली पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
मनोविज्ञान के क्वेश्चन।